असंतुष्टि होती है जब हमारे पति हमारे पास काम भाव लेकर आते हैं, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हाँ दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं शादीशुदा जिंदगी में कैसे जो पति पत्नी होते हैं वो अपने किस प्रकार से रिश्ते निभाते हैं, किस प्रकार से उनको निभाना चाहिए ताकि वो रिश्ता एकदम सही से बना रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन यही इस टॉपिक पर पूरी से पूरी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको हेल्थ से रिलेटेड में मैं पूरी जानकारी है वो इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप करके लास्ट तक जरूर देख लेना ताकि आपको सारी की सारी जानकारी है वो आपको पूरी समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें मैं 7 से 7 स्टेप बताऊंगा। उस स्टेप से अगर से आप फॉलो कर लेते हैं तो दोस्तों आपका भी रिश्ता एकदम अच्छी तरीके से चलने वाला है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के साथ में बात करें तो दोस्तों शादीशुदा जिंदगी में प्यार और नजदीकी एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, लेकिन अक्सर लोग इस पर खुलकर बात करने में झिझकते हैं। तो दोस्तों यही झिझक कई बार रिश्तों में दूरी ले आती है, यानी कि यही जो झिझक है यानी कि जो शर्मिंदापन है वही अपने को रिश्ते में दूरपन आ जाता है, यानी कि वो रिश्ता टूटने पर आ जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप बात करेंगे कि पति पत्नी जब करीब आते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये टिप्स न केवल आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी बल्कि आप दोनों के बीच में प्यार और भरोसा समझ और गहरा करने वाली है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप की। तो दोस्तों उसमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी होगी। तो दोस्तों आपको वीडियो पर ध्यान अच्छी तरीके से बना रहना चाहिए, तभी आप इस स्टेप को जान पाएंगे और पूरी की पूरी जानकारी ले पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपसी सहमति, यानी कि आपसी सहमति आपको कैसे बनानी होगी। सबसे पहले यानी कि जब भी पति पत्नी का रिश्ता होता है तो दोस्तों उसमें आपको आपसी संबंधी है वो आपकी सहमति है वो आपको सबसे पहले देखनी होती है। तो दोस्तों उसमें आपसी संबंधी आपको किस प्रकार से देखनी रहेगी, क्या प्रक्रिया होती है, तो उसमें अपन को समझते हैं। तो दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी रिश्ता यानी कि कॉन्सेंट यानी कि आपसी जो सहमति है उस पर ही टिका रहता है, यानी कि आपस दोनों की अगर जिस सहमति है तो ही वो रिश्ता आगे चल पाएगा, अन्यथा वो रिश्ता चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों पहली बात यह है कि आपको रिश्ता बनाने के लेकर आपको आपकी सहमति होनी चाहिए। अगर एक पार्टनर तैयार नहीं है और दूसरा जबरदस्ती कर रहा है तो दोस्तों इससे प्यार कम भी हो जाएगा और तनाव बढ़ेगा और उसमें आपकी लड़ाई झगड़े होने पर बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए कभी भी जल्दबाजी या दबाव न डालें। तो दोस्तों हमेशा और समझे कि पार्टनर भी उतना ही सहज या खुश है जितना आप हैं, यानी कि अगर जो वो भी इच्छुक है पार्टनरशिप यानी कि पार्टनर इच्छुक है या आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर जी आप जितना प्यार करते हैं उतना ही अगर जो वो प्यार कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें से पार्टनर को उतना ही सहज होना चाहिए और उतना ही खुश होना चाहिए, तभी आप उस पर कर सकते हैं। अन्यथा आप पार्टनर के तैयार नहीं है तो दोस्तों आप जबरदस्ती इस पर नहीं कर सकते। तो दोस्तों प्यार कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में तनाव ज़्यादा बढ़ सकता है। तो दोस्तों उसको तनाव को कम करने को लेकर आपको जल्दबाजी नहीं करनी होगी। तो दोस्तों इनके साथ साथ में साफ यानी कि सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखना होगा, तभी आपको ये रिश्ता पूरा का पूरा नहीं पाएगा, अन्यथा आपका ये रिश्ता है वो बीच में भी टूट सकता है। तो दोस्तों रिश्ते में नज़दीकियाँ मजा तभी है जब दोनों पार्टनरशिप क्लीन और फ्रेश महसूस करें, यानी कि अगर ये दोनों ही साफ सुथरे होंगे, यानी कि डेली नहाना, ब्रश करना, अच्छी खुशबू वाली परफ्यूम या ड्यू लगाना, ये छोटी छोटी बातें बड़ी भूमिका निभाती हैं। कई बार लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं तो दोस्तों और पार्टनर को डिसकॉन्फिडेंट महसूस होता है, यानी कि अगर जी आप डेली स्नान नहीं करेंगे तो दोस्तों आपकी शरीर की जो बदबू है वो आने लगेगी, और अगर ब्रश नहीं करेंगे तो मुंह की बदबू आएगी, और अच्छी खुशबू वाली अगर जी परफ्यूम हो या अच्छी आपको रोजाना नहाते हो ब्रश करते हो तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपकी जो बदबू है वो नहीं रहेगी। तो दोस्तों जिससे आपकी सामने वाला पार्टनरशिप है पार्टनर है वो आपको कभी भी डिसलाइक नहीं करेगा, वो आपको पसंद ही करेगा। तो दोस्तों बात करते हैं, याद रखें कि गुड हाइजीन का मतलब है कि आप अपने पार्टनर का सम्मान करें, यानी कि जितना वो सम्मान करते हैं उतना ही आपको सम्मान करना होगा, अन्यथा आपका ये रिश्ता है वो भी कुछ खराब भी हो सकता है, तनाव भी बढ़ सकता है, जिसके तौर पर आपको उसमें मोड भी बनाना रहता है, यानी कि आपका माहौल बनाना रहता है। सबसे पहले काम तो आपको ये रहता है कि आपको माहौल कैसे बनाना रहेगा इस रिश्ते के बीच में। तो दोस्तों प्यार का रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं है बल्कि मानसिक भी है। अगर आप चाहें कि आपका पार्टनर है वो रिलैक्स हो और खुशबू का
मतलब कुछ और महसूस करे तो दोस्तों आपको उसको लेकर अच्छा माहौल बनाना होगा। सबसे पहले तो दोस्तों उसको सबसे अच्छा माहौल बनाने को लेकर आपको रूम को साफ रखना पड़ेगा, हल्की रोशनी करनी पड़ेगी और उसके साथ में सॉफ्ट म्यूजिक और या रोमांटिक बातों से ही शुरुआत करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप उसमें साफ सुथरा रूम नहीं रखेंगे, मतलब रोशनी नहीं होगी तो आप कैसे देख पाएंगे। और इनके साथ में आपका सॉफ्ट म्यूजियम होगा तो दोस्तों आपका दोनों का ध्यान अगर जी कहीं पर भी ज़्यादा होगा तो दोस्तों उस पर ध्यान लगाकर आप मतलब वो जो गुच्छा है वो शांत कर सकते हैं। जब माहौल सही होगा तो नज़दीकी अपने आप खूबसूरत बन जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसमें माहौल बना रहता है, यानी कि आपके पार्टनर तैयार होना चाहिए जिसके साथ में आप अगर मतलब रिश्ता बनाना चाहते हैं वो भी पार्टनर सब मतलब पार्टनर तैयार होगा तो ही आप इसके बीच में अच्छा रिश्ता बन पाएगा। और अच्छा रिश्ता बनने के बाद में आपको अच्छा माहौल भी देना पड़ेगा उन पार्टनरशिप को। तो दोस्तों बात करते हैं कि उनकी खुलकर अपनी मतलब फीलिंग्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि जितनी भी अपनी जो भी छुपी चीज़ आपको किसी भी बात से अपने पार्टनर के बीच में कहीं पर भी नहीं झिझकना है और नहीं कोई बात छिपानी है, क्योंकि एक बात छिपाने से आपको कई बार क्या होता है रिश्ता बहुत मतलब गंभीर तनाव में आ जाता है। तो दोस्तों यानी कि अगर आपको भी कुछ पसंद नहीं है या कोई चीज़ मतलब असहज है लगती है तो दोस्तों चुप रहने की बजाय आपको गैलेंटली बताना चाहिए, यानी कि पूरी बात आपको उनके बीच में खुलकर पूरी की पूरी बता देनी चाहिए ताकि आपको उसके बीच में कोई गंभीरता नहीं आए और इनके चलते आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब पार्टनर के बीच में अच्छा मतलब तनाव है वो नहीं बढ़े। तो दोस्तों इसी तरीके से अपने पार्टनर से पूछें कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है, वो भी पूरी बात जानने की कोशिश करें। ये बातचीत आपको रिश्ते और भी मतलब स्ट्रॉन्ग बनाती है। यानी कि जिस भी बात को आपके अपने पार्टनर्स के बीच में करते हैं वो बात बाहर कहीं और भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आप अपने आम दोस्तों के बीच में हैं, आम लोगों के बीच में हैं। तो दोस्तों ऐसी बात और किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो दोस्तों इनके साथ में बात करते हैं कि मंसूरेटी को कम करना, यानी कि तनाव को आपको कैसे कम करना होगा। और याद रखें कि सिलेक्ट एक्स में जो एक्सेसिंग से अच्छा होता है, यानी कि आपकी बातचीत है वो क्लियर होनी चाहिए यानी कि सिलेक्टिव को होनी चाहिए, यानी कि पूरी अच्छी तरीके से आपकी बातचीत हो, उसके बाद ही आपको मतलब पूरा काम बाद में दूसरा काम करना चाहिए। अगर जो आपका ध्यान उस पर है और अगर आप उनका ध्यान आप पर नहीं है दोस्तों वो रिश्ता पूरा नहीं चलने वाला है। मैं आपको आज भी कह देता हूँ, क्योंकि इसके बाद में बात करते हैं कि आपकी सम्मान और धैर्य की। यानी कि हर रिश्ते में आपको रेस्पेक्ट सबसे जरूरी होती है। यानी कि अगर जो आपकी कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है, आप उनकी मतलब सम्मान नहीं कर रहे हैं, धैर्य नहीं रख रहे हैं और वो धैर्य रख रहे हैं तो दोस्तों आपको ऐसा रिश्ता मतलब कोई तनाव और गंभीरता में आ सकता है बहुत जल्द। तो दोस्तों हर रिश्ते में रेस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है चीज होती है। और नज़दीकी के समय मतलब जल्दबाजी करना और सिर्फ अपनी खुशी पर ध्यान देना गलत होता है। यानी कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। नज़दीकी के समय जब आप दोनों एक साथ होते हैं तो दोस्तों उस समय आपको मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है और खुशी पर ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों हमेशा है वो पेटिटेंस और रखें और मतलब धैर्य रखें और इनके साथ में अपने पार्टनर्स को मतलब कॉन्फ्रंट का ख्याल रखें, यानी कि कन्फर्म का ख्याल रखें। और अगर वो ना कहें या कि मूड में ना हो तो दोस्तों ज़बरदस्ती करने का प्रयास ना करें। तो दोस्तों इसमें मतलब रेस्पेक्टफुल और अप्रोच से ही असली बॉन्डिंग बनती है। यानी कि आपकी अगर जो उनसे बातचीत हो रही है वो उस काम से आपको मतलब वो नहीं है पार्टनर से, यानी कि उसमें वो कन्फर्म नहीं है तो दोस्तों ऐसी आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। मूड में नहीं हो तो दोस्तों नहीं करना है। तो दोस्तों उनके बाद में भावनात्मक जुड़ाव, यानी कि अच्छे मतलब फिजिकल रिलेशन के लिए आपको मतलब इमोशनल यानी कि बॉन्डिंग जरूरी होती है। पार्टनर्स को सिर्फ मतलब शारीरिक रूप से नहीं बल्कि दिल से आपको समझना सीखना पड़ेगा। और छोटी छोटी बातें जैसे मतलब तारीफ करना, मतलब सर पर हाथ फेरना और गले लगाना या प्यार करने की बातें हैं, ये सब है वो इमोशनल मतलब कंटेंट को गहरा बनाते हैं। जब दिल जुड़ जाता है तो दोस्तों रिश्ते में भी फिजिकल मतलब क्लोजनेस और खूबसूरत आम भी आ जाती है। तो दोस्तों उनके बाद में बात करते हैं कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में, यानी कि नज़दीकी के समय में आपको सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, बेहद जरूरी होता है। जैसे कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हेल्थी लाइफ स्टाइल है और
प्रॉपर प्रिंक्यास और डॉक्टर की सलाह, ये सब आपके मतलब रिलैक्स में आपको हेल्थी और स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रेस फ्री रखते हैं। और कभी भी लापरवाही न करें, वरना ये रिश्ते और सहज और तना मतलब सेहत का दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। तो दोस्तों इसमें आपने पूरे जानकारी ली थी कि आपको किस प्रकार से इनको मतलब रखना होगा, रिश्ते को किस प्रकार से निभाना रहेगा। तो दोस्तों इसमें आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप भी इन 7 टॉपिक्स को लेकर बात की थी। तो दोस्तों इन 7 टॉपिक को अगर आप मतलब अपने माइंडली में लेकर सोच विचार करते हैं तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से रिश्ता है वो चलने वाला है। तो दोस्तों ये थी ये बातें जो 7 जरूरी थी। तो दोस्तों ध्यान रखने में आप अपनी मतलब मैरिज लाइफ है वो और भी ज़्यादा मतलब खुशनुमा बना सकते हैं। याद रखें, प्यार